आत्मीय भाइयों एवं बहनों, प्रणाम। साथियों, क्रांति की करवट, लेखक डॉक्टर प्रणव पांड्या। विषय बदलाव बदलाव बदलाव, बस अब यही है एक पुकार। साथियों, इस विषय पर पृष्ठ 140 से सुनते हैं। भारत पर अभी भी उन ऋषि तपस्वियों की छत्र छाया है जिनके प्रयास से निष्ठुर पराधीनता से पीछा छूटा। इन दिनों वे भीतर से उद्भुत और बाहर के प्रहार से बचाने में अपनी शक्ति लगाए हुए हैं। अनर्थ की स्थिति न पहुंच पाए इसके निमित्त संरक्षण दे रही हैं। पर अगले दिनों भारत सभी क्षेत्रों में असाधारण प्रगति करेगा। इतना ही नहीं, वह दूसरे पिछड़े और पददलित देशों को उठाने में कारगर भूमिका भी संपन्न करेगा, क्योंकि भारत को अपना घर ही नहीं संभालना है, वरन हर क्षेत्र में विश्व का नेतृत्व भी करना है। परम पूज्य गुरुदेव वेद मूर्ति तपोनिष्ठ योग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा अखंड ज्योति 75 अंक 3 पृष्ठ 55, भारत का भविष्य निश्चित रूप से उज्जवल है। अखंड ज्योति वर्ष 50 अंक 2 पृष्ठ 56, विश्व शांति में भारत की भूमिका। अखंड ज्योति वर्ष 30 अंक 3 पृष्ठ 60, हमारे 5 पिछले और 5 अगले कदम में वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा उक्त विचार व्यक्त किए हैं। विचार क्या, भविष्यवाणियां हैं। इसी संदर्भ में आइए स्वाध्याय सत्संग करते हैं। चिंतन मनन करने का काम आपका है। बदलते भारत के साथ बदलते विश्व की तस्वीर धीरे धीरे स्पष्ट हो रही है। आने वाले वर्षों के साथ यह और भी सुस्पष्ट होती जाएगी। तब यह बात सभी जान सकेंगे कि क्यों दुनिया भर के सभी मनीषियों, अध्यात्म वेत्ताओं एवं दिव्य दृष्टाओं ने एक स्वर से यह कहा है कि भारत देश अगले दिनों विनिर्मित होने वाली विश्व सभ्यता की धुरी है। वर्तमान और भविष्य के सभी व्यापक परिवर्तनों का आधार भूत संरचना यहीं से उभरेगी। 72 वर्षीय फ्रित्जोफ काप्रा ने बातें लगभग हंसते हुए कही। वह अमेरिका के कैलिफोर्निया में अपनी पत्नी व बेटी के साथ रह रहे हैं। सुविख्यात भौतिक शास्त्री होते हुए भी उन्होंने संस्कृति, दर्शन, अध्यात्म, प्रकृति, पर्यावरण जैसे अनेकों विषयों को गहराई से जाना है। उनकी विशेषता यह है कि इन और ऐसे कई अन्य विषयों की गूढ़ताओं को समझने में उनकी दृष्टि सदा विज्ञानवेत्ता की रही है। उन्हें जानने वाले यह हंसते हुए कहते हैं कि यह वह इतिहास और राजनीति जैसे विषयों को वैज्ञानिक ढंग से ही समझने की कोशिश करते हैं। अभी वह जेफ्री मिशलोवा से बातें कर रहे थे। उनकी पुस्तकों ने मिशलोवा को सदा के लिए अपना आत्मीय प्रशंसक बना दिया था। द ताओ ऑफ फिजिक्स, द टर्निंग पॉइंट, अनकॉमन विजडम, द वीज ऑफ लाइफ और द हिडन कनेक्शंस के साथ
ग्रीन पॉलिटिक्स बिलोंगिंग टू द यूनिवर्स के लेखन में उनकी विशिष्ट सोच साफ नजर आती है। उनकी इस सोच के साथ सहभागिता रखने वाले आज दुनिया के हर कोने में हैं। मिशलोव भी अपने को इन्हीं में से एक मानते हैं। अपनी इस वार्ता में मिशलोव उनसे यह जानना चाहते थे कि वर्तमान के परिवर्तनों को किस दृष्टि से देखते हैं। इस पर मुस्कुराते हुए कॉपरा ने कहा, यह पश्चिम के खंडहरों से भारत का नया जन्म है। उनकी इस बात पर मिशलोव ने थोड़ा चकित होकर उनकी तरफ देखा। कापरा उनके इस आशय को पहचान गए और उन्होंने अपनी बात स्पष्ट करते हुए कहा, पश्चिमी देशों ने अपना परचम पूरी दुनिया में फहरा लिया। आज विश्व के प्रायः हर देश में पश्चिम की सभ्यता, संस्कृत, भाषा, वेश, यहाँ तक कि पश्चिमी ज्ञान विज्ञान किसी न किसी रूप में देखा जा सकता है। लोगों ने इस बीच अपने को हर तरह से पश्चिमी रंग में रंगने की कोशिश की है, लेकिन वे खुश नहीं हो सके। पश्चिमी रंग ढंग में ढलने की कोशिशें आज भी जारी हैं, परंतु ये कोशिश करने वाले खुश नहीं हो पा रहे। खुशी ढूंढने की ललक पश्चात सभ्यता की ओर बढ़ाती ही ले जा रही है, जहां दुख के अलावा और कुछ नहीं। मित्रों, उनके इस व्यापक संतोष ने ही आज बदलाव की बयार को तीव्र किया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि लोग जिंदगी जीना चाहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि लोग जिंदगी जीना चाहते हैं, अपनी जिंदगी में सार्थकता महसूस करना चाहते हैं। वे छोटे छोटे घरौंदों में कैद होकर नहीं, छोटे छोटे घरौंदों में कैद होकर नहीं, छोटे छोटे घरौंदे यानी कि फ्लैट संस्कृत, छोटे छोटे फ्लैट में यानी कि छोटे छोटे घरौंदों में कैद होकर नहीं, बल्कि सारी धरती, सारे आसमान को अपनी बाहों में भरकर जीना चाहते हैं। वे केवल जीवन की गणित की जटिलता में नहीं जूझना चाहते, बल्कि जीवन के काव्य को, उसके दर्शन को, उसके आध्यात्मिक रहस्यों को अनुभव करना चाहते हैं। उनकी ये लालसाएं पश्चिम की सोच और उसकी सभ्यता पूरी नहीं कर सकती, पूरी नहीं कर सकती पश्चिम की सभ्यता और पश्चिम की सोच। यह वजह है कि इसमें दरारें पड़नी शुरू हो गई हैं, बल्कि मैं कहूंगा कि इसके खंडहर में बदलने की शुरुआत हो चुकी है। कापरा की यह बातें जेफ्री मिशलोव सुन रहे थे। सुनते हुए उन्होंने पूछा, खुलापन तो पश्चिम में भी है? उनकी इस बात ने कापरा को हंसने पर विवश कर दिया। वे बोले, नग्नता को तुम खुलापन कहते हो? खुलापन व्यक्ति एवं विचारों के व्यापक होने से पैदा होती है। क्या तुम उपनिषदों जैसे व्यापक एवं उच्चतम विचार भारत के अलावा कहीं अन्यत्र खोज सकते हो? क्या तुम ऐसे लोगों को व्यक्ति एवं समूह के रूप में अन्यत्र कहीं ढूंढ सकते हो, जो अपने व्यक्तित्व एवं ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाने के लिए अपने संपूर्ण जीवन को निछावर कर दें, जो ऐसा करते हुए अपने व्यक्तित्व को किसी लालसा या वासना से स्पर्श भी ना होने दें? मित्रों, उनके सत्य को मिशलोव ने स्वीकार किया। कापरा ने कहा, गांधी को अप्रासंगिक बनाने की कितनी ही कोशिश हुई हो, पर ये सफल ना हो सकी।
आज उनकी ही डगर पर अरब के कितने ही देश चल पड़े हैं। मजे की बात है कि ट्यूनिशिया, यमन, मोरक्को, लोबिया, बहरीन, अल्जीरिया, सूडान या जॉर्डन के लोग आखिर कौन सी आजादी खोज रहे हैं, क्योंकि ये तो किसी के गुलाम नहीं। इसका सही उत्तर यही है कि जीने की आजादी खोज रहे हैं। यही वजह है कि ये ताकतवर तानाशाहों के सामने अहिंसक क्रांति का शंखनाद कर रहे हैं। आज की खोज जीवन जीने के सिद्धांतों की खोज है। खोज है, इसी वजह से पश्चिम के कदम पूर्व की ओर मुड़े हैं, और इनका मुड़ना वाजिब है, क्योंकि पूर्व, विशेषतया भारत ने इस ज्ञान को हजारों सालों से सहेज कर रखा है। अब उसके व्यापक होने का समय आ गया है। अब उसके व्यापक होने का समय आ गया है। लेकिन भारत तो स्वयं ही पिछड़ेपन की स्थिति में है। मिशलों की इस बात पर कापरा ने कहा, हाँ, एक हद तक यह सही है, पर अधिक समय तक यह स्थिति बनी न रहेगी। जब किसी देश की स्थिति पर विचार करना हो तो उसकी वर्तमान स्थिति के साथ उसकी छिपी संभावनाओं पर जरूर विचार करना चाहिए। भारत की सबसे बड़ी ताकत है, भारत की सबसे बड़ी ताकत है वहां के प्राकृतिक एवं मानव संसाधन। यदि अभी तक वहां के प्राकृतिक संसाधनों का सही उपयोग नहीं हो सका तो केवल इसलिए क्योंकि वहां के मानव संसाधन ने स्वयं को निष्क्रिय और अपंग स्थिति में बनाए रखा। साथियों, पर अब बदली हुई स्थिति में भारत का जन जन जागृत हो गया है। उसने महाभारत के पांडवों की तरह अन्याय के खिलाफ अपनों से मोर्चा खोल दिया है। अब यह यात्रा रुकेगी नहीं। ये और ऐसे अनेक मोर्चे अनेकों मुद्दों को लेकर खुलेंगे। साथ ही आज के बदलाव की हल्की बयार परिवर्तन का प्रचंड तूफान बनेगी। अपनी संभावनाओं को संवार कर भारत अपनी स्थिति सुधारने के साथ औरों को समर्थ सहयोग देगा। साधनों की तलाश में ऊबे, थके और भटके हुए लोग साधना की तलाश में भारत एवं भारतवासियों की सहायता पाने के लिए कदम बढ़ाएंगे। फिर ये बढ़े हुए कदम रुकेंगे नहीं। तब बदला हुआ भारत पूरे विश्व में बदलाव का समर्थ प्रेरक बनेगा। ओम शांति। साथियों, स्वाध्याय सत्संग करते रहिए। चिंतन मनन के दरवाजे खोलने के लिए विषयांतर्गत जो अच्छी पुस्तकें हैं उनको पढ़ने सुनने के बाद उस पर मनन करना आपके ब्रह्मांड से निश्चित ही कुछ न कुछ नवीन जानकारियां प्राप्त होती रहेंगी। किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं, सुनने की भी आवश्यकता नहीं रहेगी। न्यूटन, आइंस्टीन, इन सब ने किताबों से नहीं, ब्रह्मांडी चेतना से कुछ करके दिखाया था। आप भी चिंतन मनन की उपयोगिता को जानें, समझें और इसी क्रम में क्रांति अपने भीतर उत्पन्न करें। ओम शांति।